2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अब किसके नाम है? जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है यंग इंडिया में, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। रुपया कितना दिया? 50 लाख। संपत्ति कितनी पाई? 2,000 करोड़। ऋण था केवल 90 करोड़ का। और बड़ी बात क्या है, देखिए, ऐसे ही कोई इनको डेकॉइट ऑफ इटली के डकैत नहीं बुलाता है। जो 50 लाख दिया था वो भी अपनी जेब से नहीं दिया था सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने। वो भी एक कंपनी थी डोटेक्स। डोटेक्स ने 1 करोड़ रुपया दिया, उसमें से 50 लाख दिया। मतलब चवन्नी अपनी जेब से नहीं गई और 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति इन्होंने अपने कंट्रोल में ले ली। अब पहले केस के बारे में जो मैंने प्रश्न पूछे उसका उत्तर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी में तो हिम्मत ही नहीं है कि दे दे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी नहीं दे रहे। अभिषेक मनु सिंघवी जी विधि के ज्ञाता है लेकिन दबाव में इतने हैं कि जब वो प्रेस वार्ता कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी के लिए बोलने के लिए वो संविधान को, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को और जो हमारी प्रोसीजरल कोड्स हैं उनको दरकिनार कर रहे हैं। दूसरा, ये जो सवाल पूछे हैं 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का आपको करना क्या है? तीसरा बड़ा एक और इसका बिंदु है, वो है कई प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसमें एक एक प्रॉपर्टी से 60 लाख रुपए रेंट प्रति माह आ रहा है। 60 लाख रुपए एक प्रॉपर्टी से। अब 60 लाख रुपए अगर रेंट एक प्रॉपर्टी से आ रहा है तो 50 लाख रुपए दे के आप 2,000 करोड़ रुपए ले रहे हैं। क्यों? यह दिखाता है कि कितने महाधूर्त हैं, ये महाभ्रष्टाचारी हैं, महापापी हैं और इनका काम केवल एक है, लूट खसोट करो और नकली गांधी परिवार की तिजोरी भरो। मैं एक लाइन और पढ़ना चाहता हूं। यह दिल्ली उच्च न्यायालय का जो जजमेंट था उसका पैरा 4 है और पैरा 5। Undisputedly, National Herald building is a prime property in New Delhi, which was leased out for commercial purpose, and AGL is receiving rental of 60 lakh rupees per month in respect of this property alone. और दूसरा, thus AGL became a wholly owned company of Young India by merely paying 50 lakhs, and in this manner, Young India acquired complete control of AGL, which had real estate assets of at least 2,000 crores. High Court कह रहा है दिल्ली का. In prime areas of New Delhi, Lucknow, Bhopal, Mumbai, Indore, Patna, Panchkula and other places. According to respondent complainant, the conservative real estate worth of AGL is 5,000 crores. दिल्ली उच्च न्यायालय क्या कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय क्या कह रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद भी इतना हो हल्ला कांग्रेस हेडक्वार्टर में, जो प्रश्न जनता पूछ रही है उस पर कोई उत्तर नहीं। आज ये कहना गलत नहीं होगा, डेकॉइट्स ऑफ इटली, नकली गांधी परिवार सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है और इनका एक ही असूल है, मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थू थू। आज न्यायपालिका अच्छी है, जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट के आते हैं इनके लिए सुविधाजनक नहीं होते हैं तो ये न्यायपालिका पे भी उंगली उठाते हैं और यही काम निर्वाचन आयोग के लिए करते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, जो लोग आज कह रहे हैं ये राहत है, आगे चल के देखते हैं, जो ट्रायल अभी चल रहा है, अगर ऐसा होता है कि 7 साल की सजा होती है, जो कि मुमकिन है, तब यही कांग्रेस पार्टी, यही नकली गांधी परिवार, यही मल्लिकार्जुन खड़गे जी न्यायपालिका में ऐसी ही आस्था व्यक्त करेंगे, ये उम्मीद हमें जरूर है। धन्यवाद। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस वी कैन टेक। प्रश्न अगर ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। So, first of all,
I am proud to be the spokesperson of the Bharatiya Janata Party, and I am raising issues which resonate with the common man. But best to my knowledge, the conviction rate in trials that have been completed and investigation that has been done by the ED, the conviction rate is 96%. Second, if anybody feels that an investigating agency is acting contrary to law and there is a case of political vendetta, then they are free to move the High Court and the Supreme Court. And if I recollect, there were 14 parties that moved the Supreme Court, alleging that investigating agencies like the ED and the CBI are acting contrary to law and are trying to target leaders of the opposition party. And that petition was dismissed by the Supreme Court. So therefore, it is very easy to plead and to state that there is a case of political vendetta. But being a senior lawyer, I can tell you, to prove it in the court of law is extremely difficult. देखिए, ये केवल ममता बनर्जी की ही घिनौनी सोच हो सकती है। हमारे प्रदेश में इतनी मौतें हुई, उनके प्रदेश में इतनी मौतें हुई, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए जो भारतीय नागरिक हैं, जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं, उनकी जान की कीमत ही नहीं है। उनके लिए रोहिंग्या की जान बहुत आवश्यक है, जो भारतीय नागरिक नहीं है। और कितनी गलतियां करेंगी ममता बनर्जी, आप बताइए। आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस, हत्या और रेप, ममता बनर्जी चुप। संदेश खाली, ममता बनर्जी चुप। हुमायूं कबीर, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद पश्चिम बंगाल में कहता है मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से चुप। क्या कार्रवाई करी? आज भी हुमायूं कबीर को अरेस्ट करवा पाई? गृह मंत्रालय तो उन्हीं के पास है। और अब वोटों पे ताक थी, आपने एक ऐसी हस्ती को भारत में बुलाया जिसको चाहने वाले करोड़ों में है। वो ही हस्ती लायनेल मेसी मुंबई भी गई, वहां पे तो व्यवस्था ठीक थी। भगदड़ इसलिए हुई क्योंकि कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल में ठप हो चुकी है। कानून व्यवस्था है ध्वस्त, ममता बनर्जी है मस्त। उनको फुर्सत नहीं है कि वो क्या अरेंजमेंट है ये देखें। उनको केवल इस वक्त चुनाव की चिंता है। और हम ये बात डंके की चोट पे कह रहे हैं, आगामी चुनाव पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हारेगी, जनता उन्हें सबक सिखाएगी, जमानतें जब्त होंगी टीएमसी के कैंडिडेट की, सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज वो पार्टी है जिसको हर बात से नफरत है। अगर सकारात्मक बात कोई कर दे, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी को किस बात की चिंता है, तो मैं ये कहना चाहूंगा उनको सबसे बड़ी चिंता है वीबी, विकसित भारत। जिस विकसित भारत का सपना देख के जमीन पे उतार रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे लिए 140 करोड़ जो भारतीय हैं उनका सशक्तिकरण हो, उनका विकास हो, यह हमारा लक्ष्य है। और उनका लक्ष्य है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, इनका विकास कैसे हो। और नफरत, इतनी नफरत किसी एक नकली गांधी परिवार में कैसे आ सकती है? आप बात करते हैं, ये लोग मुद्दा उठा रहे हैं, महात्मा गांधी जी
जैसा आदरणीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा, हमारे मन में है, उनके आदर्शों पे हम चल रहे हैं। ये क्या करते हैं देखिए, पूछेगा अगर कहीं मिले राहुल गांधी। ये एक तस्वीर लेके आए हो, ये देखिए। इस तस्वीर में देखिए पूजनीय महात्मा गांधी जी की तस्वीर नीचे, डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी की नीचे, और ऊपर कौन है? अरे अच्छा, राहुल गांधी। ओहो अच्छा, खड़गे जी। अच्छा, ये ऊपर हैं और महात्मा गांधी जी नीचे हैं, डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी नीचे हैं। नफरत नंबर 1। इसके बाद सरदार पटेल जी, जवाहरलाल नेहरू जी को भारत रत्न दिया, इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न मिला। क्या सरदार पटेल जी को भारत रत्न दिया? नहीं दिया। 1991 में सरदार पटेल जी जैसे महापुरुष को, जिन्होंने अखंड भारत बनाया, इनको उनकी याद नहीं आई। महापुरुषों का अपमान नहीं। Well, very good afternoon. You're watching